नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक और ही दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन है हर जगह मौजूद। जी हाँ, ये है सूक्ष्म जीवों का संसार। तो चलिए आज इसी अनदेखी दुनिया की एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई हमारे चारों ओर एक छिपा हुआ एक अदृश्य संसार है? और इसका जवाब है बिल्कुल है। और ये हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल और जरूरी है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो फिर इस अदृश्य दुनिया की खोज आखिर हुई कैसे? देखिए, इसका जवाब एक ही चीज में छिपा था, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। छोटी चीजों को बड़ा करके देखने की काबिलियत ही वो चाबी थी जिसने एक ऐसे संसार का दरवाजा खोला जो हमारी आंखों से पूरी तरह ओझल था। इस खोज के पीछे ना दो बड़े हीरो थे। पहले 1665 में रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क में छोटे छोटे डिब्बे जैसे कुछ देखा। और फिर 1660 के दशक में ही आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने तो और भी बेहतर लेंस बना डाले और वो पहले इंसान बने जिन्होंने बैक्टीरिया और हमारे खून की कोशिकाओं को देखा। इसीलिए उन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में लिखा कि कॉर्क की बनावट कुछ कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी है और इन्हीं छोटे छोटे खाली कमरों को उन्होंने नाम दिया सेल यानी कोशिका। और बस देखते देखते ये शब्द पूरे जीव विज्ञान की नींव बन गया। इस एक खोज ने एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने रख दी कि सभी जिंदा चीजों का शरीर कोशिकाओं से ही बना होता है। आप यूँ समझिए, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी सबसे मौलिक इकाई है, ठीक एक इमारत की ईंट की तरह। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है कि पौधों और जानवरों की कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। देखिए, पौधे की कोशिका के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, पर जानवरों की कोशिका में ये नहीं होती। और हाँ, पौधों की कोशिकाओं में एक बड़ी सी रसधानी भी होती है, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में ये या तो बहुत छोटी होगी या होगी ही नहीं। तो सवाल है कि एक कोशिका काम कैसे करती है? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। कोशिका झिल्ली, जो एक गेटकीपर की तरह है, ये कंट्रोल करती है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। फिर है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जो सेल का ब्रेन है और सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। और तीसरा है कोशिका द्रव्य, वो जेली जैसा पदार्थ जहां असल में सारा काम होता है। और यहां दिखता है कि जीवन एक सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। देखिए, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, फिर ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं जैसे हमारा पेट। कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं जैसे पाचन तंत्र। और ये सारे तंत्र मिलकर एक पूरा जीव तैयार करते हैं। कितना कमाल का संगठन है ना। और यहाँ एक मजेदार बात, शुतुरमुर्ग का अंडा वो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल है। जरा सोचिए, कोशिकाएं इतनी छोटी भी हो सकती हैं कि दिखे तक नहीं, और इतनी बड़ी भी कि हाथ में पकड़ी जा सके। चलिए अब इस अदृश्य दुनिया के असली सितारों से मिलते हैं, सूक्ष्म जीव। ये वो जीव हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं। तो ये सूक्ष्म जीव आखिर हैं क्या? इसकी परिभाषा बहुत सीधी सी है। ये ऐसे जीव हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये एक कोशिका वाले हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, या फिर कई कोशिकाओं वाले भी जैसे कुछ फंगस। और ये मिलते कहाँ हैं? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो, ये हर जगह हैं। पानी में, मिट्टी में, हवा में, और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। सच कहूँ तो पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ ये न हो। अच्छा, यहाँ एक स्पेशल केस है, विषाणु यानी वायरस। ये अकोशिकीय होते हैं, मतलब इनमें कोशिका जैसी कोई बनावट नहीं होती। ये बड़े अजीब हैं। ये तभी जिंदा होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर घुल जाएं, और अक्सर ये बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सूक्ष्म जीव क्या हैं और कहाँ रहते हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये छोटे छोटे जीव हमारे ग्रह पर इतना बड़ा असर डालते कैसे हैं। ये हमारे प्लैनेट की अदृश्य वर्कफोर्स हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये प्रकृति के असली सफाई कर्मचारी हैं। फंगस और बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? ये सारा कचरा और मरी हुई चीजों को तोड़कर पोषक तत्वों से भरी खाद में बदल देते हैं, और ये पोषक तत्व वापस मिट्टी में चले जाते हैं।
कमाल की बात तो ये है कि कुछ बैक्टीरिया तो कचरे से बायोगैस जैसा फ्यूल तक बना सकते हैं। सोचिए जरा, अगर ये अदृश्य रिसाइकलिंग न होती तो हमारी पृथ्वी तो कचरे के ढेर में ही दब जाती। पर ये सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, ये छोटे छोटे शेफ और किसान भी हैं। जैसे यीस्ट नाम का फंगस है ना, वो ब्रेड को फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही बना देता है। और तो और राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। मतलब हमारे खाने की मेज से लेकर खेतों तक हर जगह ये छोटे जीव चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। ये सब तो कमाल है ही, पर कुछ सूक्ष्मजीव एक ऐसा काम करते हैं जो हम सबके जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। वे उस हवा को बनाते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ये सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन हमारी पृथ्वी की 50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन बड़े बड़े जंगलों से नहीं आती, बल्कि ये आती है सूक्ष्म शैवाल से, यानी माइक्रोस्कोपिक एल्गी से। ये नन्हे नन्हे जीव हमारे ग्रह के असली ऑक्सीजन हीरो हैं। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सबसे छोटे जीव हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा असर डाल सकते हैं। तो अगली बार जब कोई गहरी सांस ले, तो एक पल के लिए इन अदृश्य मददगारों को याद जरूर कीजिएगा। वो जीव जो भले ही दिखते नहीं, पर हमारे जीवन और हमारे इस ग्रह को मुमकिन